नेहा सैनी इन फ्रंट ऑफ यू। तो जैसा कि हमने हमारा न्यू चैप्टर शुरू किया था करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हमने जानना शुरू किया था कि हमारा जो करंट होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, वो तब फ्लो करना शुरू कर देती है जब कोई भी इलेक्ट्रॉन यानी कि हमारा चार्ज मोशन में आना शुरू कर दे। दैट्स मीन इलेक्ट्रिसिटी टोटली जो हमारा रिजल्ट होता है वो होता है मोशन चार्ज, यानी कि चार्ज इन मोशन। अब आपको जानकर ये बहुत आश्चर्य होगा कि जो फैन चल रहा है, जो आप फोन चार्ज करते हो, जो आप टीवी देख रहे हो, एसी की हवा में बैठे हो, कूलर की हवा में बैठे हो, लैपटॉप फोन चार्ज कर रहे हो एंड एक्सेट्रा, जितने भी अप्लायंसेस में आप लोग करंट यूज कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हो, वो ना सिर्फ आपका एक सिंपल करंट है, वो आपके दो तरह का करंट में डिवाइडेड है। यस, करंट दो तरह के होते हैं, करंट के भी दो टाइप होते हैं, यानी कि करंट भी पीछे नहीं रहा है, इसने भी खुद को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। तो वो दो पार्ट्स कौन से हैं, कौन कौन से करंट है, आज इस लेक्चर में आज हम यही जानने वाले हैं। तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का चैप्टर, यानी कि आज का टॉपिक। आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे मैंने लिखा हुआ है, ऊपर है हमारा डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट, और नीचे लिखा हुआ है हमारा अल्टरनेटिंग यानी कि हमारा एसी। जी बिल्कुल, हमारा जो करंट होता है वो टू पार्ट्स में डिवाइड रहता है, दो तरह के हमारे करंट रहते हैं। फर्स्ट होता है हमारा अल्टरनेटिंग करंट यानी कि एसी, सेकंड होता है हमारा डायरेक्ट करंट यानी कि डीसी। अब इन दोनों के बारे में हम डिटेल में वन बाय वन जानेंगे, देन उसके बाद हम जानेंगे कि किस तरह से हम दोनों का डिफरेंस देख सकते हैं और कहाँ पे हमारा एसी करंट यूज होता है और कहाँ पे हमारा डीसी करंट यूज होता है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम। हमारा आज का पहला टॉपिक विच इज डायरेक्ट करंट यानी कि डीसी। अब देखिए, डायरेक्ट से आप क्या समझते हैं? डायरेक्ट से मतलब है मुझे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना है और मैं चुपचाप एक ही रास्ते पे चली गई, ये होता है डायरेक्ट। लेकिन मुझे जाना है किसी दूसरे रास्ते पे, लेकिन वो रास्ता खराब है, तो हम क्या करना शुरू करते हैं? इनडायरेक्ट वे ले लेते हैं। ऐसा ही होता है। तो भाई जो डायरेक्ट होता है उसका क्या मतलब है? एक स्ट्रेट लाइन, एक सीधी सीधी लाइन। तो हम नॉर्मली कह देते हैं कि हमारा जो डायरेक्ट करंट होता है वो हमारा एक सीधी स्ट्रेट लाइन होती है, जो टाइम के साथ एकदम स्ट्रेट चलती है, कांस्टेंट चलती है, बिल्कुल भी वेरी नहीं करती। मतलब जो डायरेक्ट करंट होता है वो टाइम के साथ हमेशा चलता रहता है सीधे सीधे, कहीं से भी कोई भी बाउंड नहीं आता, कोई भी उसमें चेंजमेंट नहीं आता। तो आइए चलिए कुछ बताती हूँ इसके बारे में। तो देखिए, हमने क्या देखा? डायरेक्ट करंट इज अनडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो डायरेक्ट करंट होता है वो अनडायरेक्शनल होता है। डायरेक्ट करंट कैन फ्लो थ्रू कंडक्टर, ये कंडक्टर में से भी फ्लो कर सकता है। सेमीकंडक्टर में से भी फ्लो कर सकता है, और इंसुलेटर और इवन थ्रू ए वैक्यूम एज इलेक्ट्रॉन ऑन आयन बीम। कहने का मतलब कि हमारा जो डीसी करंट होता है वो कोई भी सब्सटेंस नहीं देखता, कोई भी मटेरियल नहीं देखता। जब उसके मन में आती है कि चलना है, तो वो चाहे कंडक्टर हो, सेमीकंडक्टर हो या आपका वैक्यूम हो, एक बार चलना है तो चलना है, चलना क्या कर देता है? शुरू कर देता है। अब आपको मैं ये डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ कि हमारा जो डीसी होता है वो कैसे चलता है। देखिए, हमने मान लिया कि हमारे पास यहाँ पे कोई भी एक ग्राफ है। किसी भी चीज को डायग्राम के थ्रू समझना बहुत ज्यादा क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। तो बेटा, जब हमारा यहाँ पे करंट हो और यहाँ पे हमारा टाइम हो, तो देखिए टाइम हमारा इंक्रीज होता रहता है। ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है, मान लीजिए वहां, यहाँ हमारी 1 सेकेंड है, यहाँ हमारी 2 है, यहाँ हमारी 3 है, यहाँ हमारी 4 है, यहाँ हमारी 5 है, और टाइम को मेजर कर रहे हैं हम सेकेंड में। ये हमारा कितना है? 1 एम्पियर है, ये हमारा 2 एम्पियर है, ये हमारा 3, हमारा 4, ये हमारा 5। तो डीसी करंट में क्या होता है मेरे बच्चों? अगर किसी सर्किट में से 4 एम्पियर का करंट आ रहा है तो टाइम तो इंक्रीज होता होगा, लेकिन आपका जो करंट है वो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। अगर आपने करंट को 4 एम्पियर पे कांस्टेंट कर दिया, दैट्स मीन देखो टाइम तो चेंज हो रहा है। 1 सेकेंड, 2, 3, 4, 5, 6, टाइम तो आपका चेंज हो रहा है, बट करंट आपका क्या हो चुका है? करंट हो चुका है आपका कांस्टेंट। तो ये जो आप डायग्राम देख रहे हो ये आपके डीसी के लिए है, यानी कि डायरेक्ट करंट के लिए। समझ में आया? क्या समझाने की कोशिश की है कि हमारा जो डायरेक्ट करंट होता है वो टाइम के साथ क्या नहीं होता? चेंज नहीं होता है, ये वेरी नहीं होता है। मे बी वोल्टेज थोड़ी बहुत वेरी हो सकती है, जैसे कि हमारे सेल फोन वगैरह होते हैं, इनमें जो हम चार्ज करते हैं इनमें वोल्टेज वेरी होती है, तो इनमें हम कह सकते हैं कि क्या करते हैं? हमारे चार्ज लेते हैं।
सिंपली आपको एक बात बताती हूँ, डीसी हमारा कहाँ पे यूज होता है। अब डायरेक्ट करंट आप देख रहे हो, थोड़ा बहुत भी कहीं पे भी कम ज्यादा नहीं कर रहा है, एकदम डायरेक्ट चल रहा है, तो खतरा ज्यादा रहता है। डायरेक्ट करंट मोस्टली कहाँ पे यूज होता है, इसके यूजेस सुनिए। ये यूज होता है जैसे आपको बैटरी को चार्ज करना हो, जैसे अपनी इन्वर्टर की बैटरी होती है तो वो डायरेक्ट करंट लेती है, डीसी लेती है, क्योंकि उसको क्या करना है, खुद को चार्ज करना है। तो सिंपली हम क्या कह सकते हैं कि जब हमारी बैटरी को चार्ज होना हो, जब उसको चार्ज लेना हो, तो वो क्या लेती है, डीसी करंट लेती है, डीसी से खुद को क्या करती है, चार्ज करती है। तो अगर आपको कभी भी डीसी को समझाना हो तो आप इसकी डेफिनेशन क्या दे सकते हैं, DC current is that current which is constant all over the time and cannot change with respect to time, जो टाइम के साथ बिल्कुल भी चेंज ना हो। और आप इस DC के लिए ये डायग्राम बना के आ सकते हैं, जिसमें हमने इंडिकेट किया है कि हमारा जो करंट होता है वो कांस्टेंट होता है, चेंज कहीं भी नहीं होता है। जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में बताया कि आप देख भी सकते हैं कि हमारा जो डीसी है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, क्या है वो कांस्टेंट। और इसके यूजेस क्या हो जाएंगे, जैसे बैटरी क्या करती है, हमारा चार्ज मतलब अपने लिए चार्ज को स्टोर करती रहती है, करंट को स्टोर करती रहती है, तो उसमें हमें किसकी जरूरत पड़ती है, उसमें हमें जरूरत पड़ती है किसकी बेटा, डीसी की। तो ये तो थी जानकारी डीसी के बारे में। डीसी हमने जान लिया है, जो कि करंट का हमारा फर्स्ट पार्ट है। अब हम जानेंगे अल्टरनेटिंग करंट के बारे में, कि हमारा जो अल्टरनेटिंग करंट होता है वो किस तरह से खुद को मेंटेन करके रखता है, किस तरह से अपनी सारी की सारी वैल्यू को, जो कि हमने देखी है जिस तरह से डीसी काम करता है, क्या ये भी ऐसे ही काम करता है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं एसी के बारे में जानना। एसी वो वाला एसी नहीं है, एयर कंडीशनर वाला एसी नहीं है भाई, ये करंट का टाइप है। जैसे डीसी है डायरेक्ट करंट है, वैसे ही होता है अल्टरनेटिंग करंट। अभी अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो देखिए, एन इलेक्ट्रिक करंट दैट रिवर्स इट्स डायरेक्शन, ये तो डायरेक्शन चेंज नहीं करता, एकदम सीधा चलने लग गया तो सीधा ही चलता रहता है। बट जो अपना इनडायरेक्ट करंट है, यानी कि हमारा अल्टरनेटिंग करंट है, वो डायरेक्शन को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। तो यहाँ पे लिखा है एन इलेक्ट्रिक करंट दैट रिवर्स, जो रिवर्स कर सकता है इट्स डायरेक्शन मैनी टाइम्स, बहुत बार चेंज कर सकता है। एक सेकंड में बहुत बार अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकता है। एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। कहने का मतलब यहाँ पे हमने देखा जो डीसी होता है वो अपना जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं करती है, जो डायरेक्शन हमेशा रहती है वैसे ही वो क्या करता रहता है, मूव करता रहता है। लेकिन एसी में हमने देखा कि जो एसी होती है वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है एक सेकंड में, बहुत बार मैनी टाइम्स अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है एक सेकंड के अंदर। तो आप सोच सकते हैं दोनों में कितना बड़ा अंतर है। ये एकदम कांस्टेंट रहती है और ये हमेशा अपनी वैल्यू को चेंज करती रहती है। देखिए कैसे, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हमने कोई भी एक ग्राफ लिया, यहाँ पे हमारा करंट रहता है और यहाँ पे हमारा टाइम रहता है। तो हमारा जो करंट रहता है वो एक सेकंड में बहुत बार क्या करता है, ऐसे साइकिल्स बनाता है। तो ये जो हमारा डायग्राम है, ये डायग्राम है हमारा एसी का। लेकिन अगर मुझे एसी को दिखाना हो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे, तो वो हमारा इस तरह से रहता है। क्या आप जानते हो जो हमारी कोडिंग होती है वो कुछ इस तरह से होती है, इस तरह से उसको बनाया जाता है। ये हमारा क्या रहता है, डायग्राम रहता है। ये तो हमारा स्क्वायर का है, अगर ट्राइंगल वाला देखना है तो वो कुछ इस तरह से रहता है, आप देख सकते हैं। इस तरह के हमारे क्या रहते हैं, डायग्राम रहते हैं। ये हमारा क्या है, अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ है। इसमें हमें पता लगता है, क्या पता लगता है हमें, ये कि टाइम के साथ साथ जो करंट है वो डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है और वो अपनी पोजीशन भी चेंज कर रहा है और अपनी वैल्यू भी चेंज कर रहा है। दैट्स मीन कि टाइम के साथ देखिए, यहाँ पे जब आपका ये यहाँ पे करंट चलना शुरू करता है, तो करंट जब यहाँ से चलता है तो अपनी मैक्सिमम पीक वैल्यू पे आ जाता है, जिसको हम शो करते हैं आई नोट पे। ये इसके पीक वैल्यू है। जब वो नीचे आने की कोशिश करता है तो अपनी वैल्यू डिक्रीज कर देता है और यहाँ पे आके इसकी वैल्यू हो जाती है 0। जैसे ही ये कंप्लीट होता है, सॉरी यहाँ पे हाफ हो जाती है, जैसे ही नीचे आता है इसकी वैल्यू जितनी यहाँ ज्यादा थी उतनी यहाँ क्या हो जाती है, कम। और जब वो अपनी 1 साइकिल कंप्लीट कर लेता है, 1 साइकिल बेटा ऐसे होती है, जब ऊपर की हाफ साइकिल और नीचे की हाफ साइकिल क्या हो, सेम हो, तो ये वाली आपकी पॉजिटिव होती है, ये वाली नेगेटिव होती है और इनका मैग्नीट्यूड सेम होता है। तो जब आप इनको प्लस माइनस करोगे तो वो किसके इक्वल आती है, 0 के। दैट्स मीन जो हमारा अल्टरनेटिंग करंट है उसकी जो 1 साइकिल है वो जब हमारी कंप्लीट हो जाती है तो किसके इक्वल आती है, 0 के इक्वल आती है। तो इससे हमें क्या पता लगता है, इससे हमें पता लगता है कि जो हमारा अल्टरनेटिंग करंट है वो किस तरह से अपनी वैल्यू को मेंटेन करके रखता है।
आप देख सकते हैं कि वन साइकिल, फिर हमारी अदर साइकिल आती है, फिर हमारी अदर साइकिल आती है। ये जितनी भी साइकिल्स चलती है ये अपने आप को मेंटेन करके रखती है। इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो भी एक तरह से फिक्स रख सकते हैं। तो हमें क्या सीखने को मिला? हमें सीखने को मिला कि अगर आप डीसी को देखते हैं तो डीसी में डायरेक्ट करंट होता है, एकदम चलना शुरू कर दिया तो कर दिया, एक बार झटका लगा तो लग गया, बचने का भी मौका नहीं देगा। लेकिन अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, ये अपनी वैल्यू को ऊपर नीचे क्या कर सकता है, फ्लो कर सकता है। दैट्स मीन हमें बचने का मौका मिल जाता है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको बताती हूँ कि अपने घर में जो आती है, मतलब हम जो यूज करते हैं जनरली, जो इलेक्ट्रिसिटी अपने घर में आ रही है वो इलेक्ट्रिसिटी एसी होती है, डीसी नहीं होती है। दैट्स मीन जो हम लोग यूज करते हैं वो अल्टरनेटिंग करंट है। अपने घर में जो करंट आ रहा है वो इस तरह से आता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। शायद बहुत से बच्चे ये बात नहीं जानते होंगे कि आप जो बल्ब देख रहे हो, जो बहुत ज्यादा इंटेंसिटी देता है, जिसके नीचे बैठ के आप बहुत सारा काम करते हो, अपने वर्क कंप्लीट करते हो, देखने में ऐसा लगता है कि वो बल्ब या तो ऑन है या ऑफ हो चुका है, लेकिन ऐसा रियलिटी में नहीं है। जब आपका बल्ब ऑन होता है तो ऑन टाइम पे जब वो ऑन है और ग्लो कर रहा है, वो कम से कम 1 सेकंड में 50 पता नहीं कितनी टाइम्स ऑन ऑफ होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब हमारे घर में अल्टरनेटिंग करंट आता है तो एक बार तो वो पॉजिटिव वाली डायरेक्शन से आता है और एक बार वो नेगेटिव आता है। तो जब नेगेटिव आता है ना तो वो बंद हो जाता है। लेकिन ये इतनी तेजी से स्पीड होती है, सेकंड में भी पता नहीं कितने 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 टाइम्स कम में, कि आपको पता ही नहीं लगता कि ऐसा हो भी रहा है, कि हमारी जो लाइट है वो ऑन ऑफ हो रही है एक ही इतनी ज्यादा स्पीड से कि हमारी जो आंखें हैं वो उसको विजिबल हो ही नहीं रहा है, देख ही नहीं पा रहा, डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहा कि ऐसा कोई तो हो रहा है। मतलब जो आपकी बल्ब है वो ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है, ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है, जबकि ऐसा रियलिटी में होता है। जो बल्ब होता है वो 1 सेकंड में पता नहीं कितनी बार अपनी पोजीशन नहीं, सॉरी, कहने का मतलब चार्ज जो है वो अपना क्या करता रहता है, काम करता है, और करंट एक बार ऊपर आता है और एक बार नीचे आता है। यही रीजन होता है, ये हमारे अल्टरनेटिंग का ही रीजन होता है कि हमारा जो बल्ब होता है वो ऑन ऑफ होता है। हमें नहीं दिखाई देता, बात अलग है, हमें शायद अब तक पता भी ना हो कुछ बच्चों को, लेकिन बेटा ऐसा होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि आपकी जो वैल्यू होती है, अपने घर में जो अल्टरनेटिंग करंट आता है वो हमारी करंट को थोड़ा सा डिफरेंट क्या देता है, थोड़ा टच देता है, इफेक्ट देता है। तो समझ में आया आपको कि डीसी क्या होता है और एसी क्या होता है। हमारे जो करंट होते हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड रहते हैं, एक हमारा डीसी होता है और एक हमारा एसी होता है। डीसी में जो करंट है वो कांस्टेंट वे में एक ही डायरेक्शन में मूव करता रहेगा, और जो आपका एसी है, एसी में जो है वो टाइम के साथ क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है, ज्यादा भी हो सकता है तो उतनी ही वैल्यू पे कम भी हो सकता है। अगर वो पॉजिटिव 2 एम्पियर है, जिसकी मैं यहाँ की बात करूं, अगर ये पॉजिटिव 2 एम्पियर है तो इधर नेगेटिव 2 एम्पियर होगा, और जब आप टोटल साइकिल निकालोगे तो टोटल साइकिल आपकी कितनी निकल के आएगी, 0। ये चीज समझ में आई, अल्टरनेटिंग। और भाई अल्टरनेटिंग जैसा कि मैंने आपको बताया कि अल्टरनेटिंग आप अपने घर में यूज करते हैं, जो नॉर्मली आपका फैन चल रहा है, एसी में बैठे हो वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारे के सारे आपके चल रहे हैं एसी की वजह से। सेम ऐसा ही जो हमारी बैटरीज में यूज हो रहा है, जो चार्ज करने का काम करता है, स्टोर करने का काम करता है, वहां पे हम लोग क्या लेते हैं, वहां हम यूज करते हैं डीसी। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद करनी है, जो आपको फोकस करनी है अल्टरनेटिंग और हमारे डायरेक्ट करंट के बारे में। अब मैं बताना शुरू करूंगी, लिखवाऊंगी भी ऑफ कोर्स, क्योंकि वो आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कौन सा है, हमें करना है डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि आप प्लीज इनके डायग्राम को अच्छे से याद कर लीजिए कि डीसी किस तरह से बिहेव करता है और एसी किस तरह से करता है। एसी के मैंने आपको 3 डायग्राम बता दिए हैं, फर्स्ट, सेकंड स्क्वायर टाइप, और थर्ड होता है आपका ट्रायंगुलर टाइप, और जो डीसी होता है उसका कोई भी टाइप नहीं होता। शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी। अभी हमने देखा कि किस तरह से करंट जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड रहता है, एक का नाम हमारा एसी रहता है और एक का नाम डीसी रहता है। एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। दोनों के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो हम सब ने बहुत अच्छे से जान ली है। अब हम देखेंगे कि इन दोनों में इतना क्या डिफरेंस है कि करंट जो है अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरह से यूज किया जाता है। करंट ही है,
लेकिन उसके फ्लो करने की जो प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जांपल अगर मैं डायरेक्ट की बात करूं तो डायरेक्ट ऐसे फ्लो करता है, लेकिन अगर मैं बात करूं एसी की तो एसी ऐसे फ्लो करता है। तो कहने का मतलब उनका जो मोशन है, मोशन करने का तरीका है, प्रोपागेट करने का तरीका है, उसी पे ही करंट को क्या रखा गया है, टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, टू पार्ट्स में रखा गया है। कहने का मतलब करंट है, बस मोशन अलग अलग टाइप का है। तो इनमें और क्या क्या डिफरेंसेस हैं जिनके ऊपर हम इन दोनों को अलग अलग बेसिस पर देख सकते हैं और समझ सकते हैं। यही चीजें आज हमें इस टॉपिक में करनी है, जिसमें हम देखेंगे कि हमारा जो एसी है वो डीसी से किस तरह से अलग है, हमारे लिए कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, कौन सा कहाँ पे यूज होता है और क्यों होता है। तो चलिए फिर विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जो कि रहने वाला है एसी एंड डीसी। देखिए भाई, एक बात तो आप पहले ही नोटिस कर ले कि आपको दिख रहे होंगे कि दोनों साइड 12 पॉइंट्स हैं, है ना। अगर आप सिर्फ ये देख रहे हैं और देख के घबरा गए हैं कि 12 पॉइंट्स हैं कैसे याद होंगे, तो आपकी टेंशन मैं दूर कर देती हूँ, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा जो ये मैंने आपको मतलब ये जो मैंने यहाँ पे टॉपिक बताया है, यहाँ पे आपको एक लाइन का भी मीनिंग पता लगेगा। मैं हमेशा बोलती हूँ ना, कभी भी किसी लाइन को एक लाइन मान के मत चलो, वो पूरी डेफिनेशन रखता है, क्योंकि कहीं से भी एक उठा के आपसे कोई भी 2 नंबर का कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। तो यहाँ पे जब भी आप कोई लाइन लिखेंगे तो आप एक एक लाइन का मीनिंग समझते हुए चलिएगा, ठीक है। किसी भी चीज को रटना अपन को बिल्कुल भी नहीं है, समझाऊंगी मैं, समझना है आपको। अपनी नोटबुक और अपना पेन अपने साथ लेके बैठिए, एक एक पॉइंट को लिखते जाइए। जो अगर मैं कोई एग्जाम्पल बताऊं, कोई डायग्राम बताऊं या कुछ भी बताती हूँ इन दोनों के पॉइंट्स के बारे में, तो वो आपको साथ साथ लिखते जाने हैं ताकि आपको याद रहे, क्योंकि डायग्राम के थ्रू किसी भी चीज को समझना ज्यादा आसान रहता है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन समझ में आ गए? क्योंकि देखिए 12 पॉइंट्स एक साथ याद करना मुश्किल है, लेकिन जब आप डायग्राम देखते हैं तो डायग्राम आपके याद रहते हैं, ऐसा था ऐसा था, अच्छा ये ऐसा है, ऐसा क्यों था, वो भी मैम ने बताया था, ये भी हमें याद करना है। तो कहने का मतलब क्या है, हर चीज को आपको समझते हुए चलना है, ठीक है। तो फिर शुरू करें, आ जाइए फिर जल्दी से। सबसे पहले अल्टरनेटिंग करंट का फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। अल्टरनेटिंग करंट का फर्स्ट पॉइंट हमें क्या बताता है? इट इज द फ्लो ऑफ चार्ज दैट चेंज डायरेक्शन पीरियोडिकली। इसमें क्या होता है, चार्ज फ्लो करता है, लेकिन चार्ज कैसे फ्लो करता है? पीरियोडिकली। पीरियोडिक क्या होता है वो समझो। सबसे पहले पीरियोडिक का मतलब समझो बेटा। पीरियोडिक का मतलब होता है कि अगर कोई चीज मान लीजिए इस पॉइंट से मतलब चलना शुरू करती है, तो वो इस पॉइंट से चलना शुरू हुई और इसी पॉइंट पे आकर वापस आ गई, दोबारा से इसी पॉइंट पे चलना शुरू हुई और इस पॉइंट पे वापस आ गई, या फिर मैं कहूं कि वो बिल्कुल एक ही मोशन बार बार दोहरा रही है। जैसे अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है, बाकी के प्लैनेट सन के चारों तरफ घूमते हैं। तो कहने का मतलब जब एक ही शेप बार बार बने, एक ही पीरियड में कोई भी चार्ज मूव कर रहा है, दैट्स मीन दिस इज नोन एज अल्टरनेटिंग करंट। यानी कि अल्टरनेटिंग करंट में जो आपका चार्ज फ्लो करेगा वो पीरियोडिकली करेगा। फॉर एग्जाम्पल डायग्राम आपको याद होगा एसी का, ये वाला। तो मैंने जब आपको ये डायग्राम कराया था तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ से यहाँ चलते हुए हमारा चार्ज यहाँ पे एक साइकिल कंप्लीट कर लेता है। तो जब वो एक साइकिल कंप्लीट कर लेता है, दोबारा से वो पॉजिटिव बनाता है, नेगेटिव बनाता है और दोबारा से एक साइकिल कंप्लीट कर लेता है। कहने का मतलब आप देख रहे हैं, जब चार्ज शुरू करता है चलना तो बिल्कुल ऐसे शुरू करता है और ऐसे ही चलता रहता है। किसमें? अल्टरनेटिंग करंट में। तो अल्टरनेटिंग करंट में जो फ्लो ऑफ चार्ज है वो चेंज होता है डायरेक्शन के साथ पीरियोडिकली, ऐसे ऊपर फिर नीचे, ऊपर फिर नीचे। तो कहने का मतलब इंक्रीज भी हो रहा है पॉजिटिव में और डिक्रीज भी हो रहा है नेगेटिव में। ये चीज आपके समझ में आई? फर्स्ट पॉइंट अल्टरनेटिंग करंट का समझ में आया? क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं? इस पॉइंट के बाद ये डायग्राम आप पक्का बना लेना ताकि आपके ये याद रहे। अब आते हैं डायरेक्ट करंट के डायग्राम की तरफ, क्योंकि पहला पॉइंट लेके चलेंगे सबका, एक पॉइंट एक बार अल्टरनेट का, सेकंड टाइम डायरेक्ट करंट का। तो सेकंड में आपको क्या बोला गया है? बोला है
इट इज मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन डायरेक्शन, यानी कि ये जो मूवमेंट होता है आपका ये वन डायरेक्शन में होता है। जब भी यहाँ पे दो डायरेक्शन में था, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। लेकिन जब हम बात करते हैं डायरेक्ट करंट की, तो डायरेक्ट करंट में क्या होता है बेटा, डायरेक्शन होती है ये बिल्कुल एक बार सीधी होती है, ये आपका करंट है, ये आपका टाइम है, और ये इस तरफ करंट जाता है, और ये बस वन डायरेक्शन होता है। ऐसा तो नहीं है ना इस अल्टरनेट की तरह एक बार ऊपर एक बार नीचे या कहीं और जा रहा हो, ऐसा तो नहीं है। एक बार स्ट्रेट चलना शुरू होता है तो स्ट्रेट चलता जाता है, इसीलिए इसके मूवमेंट को क्या कहा जाता है, वन डायरेक्शन, और इसीलिए ये क्या है, डायरेक्ट करंट। जो एक बार चलना शुरू कर दे तो डायरेक्ट चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है। तो यहाँ पे ये हमारे फर्स्ट पॉइंट से रिलेटेड सबसे पहले डायग्राम बनाना है। डायग्राम मैं आपको बता चुकी हूँ, ये अल्टरनेट का वो डायरेक्ट करंट का। अब आते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। तो हमारे अल्टरनेटिंग का सेकंड पॉइंट बोलता है द वोल्टेज लेवल ऑल्सो रिवर्स अलोंग विद डायरेक्शन या फिर करंट। जैसे जैसे बेटा आपका करंट चेंज होता है, हमें पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज टू IR, जैसे ही करंट चेंज होगा वोल्टेज भी क्या होगी, चेंज होगी। तो यहाँ पे कहने की कोशिश की जा रही है कि आपका जब करंट चेंज होगा तो वोल्टेज भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ऊपर जा रहा है तो ऊपर की तरफ पॉजिटिव हो जाएगी, नीचे जा रहा है तो नीचे माइनस है करंट, तो वोल्टेज भी क्या हो जाएगी आपकी, माइनस हो जाएगी। कहने का मतलब जो वोल्टेज होती है करंट के साथ साथ मूव करती है, करंट प्लस तो वोल्टेज प्लस, करंट नेगेटिव तो वोल्टेज नेगेटिव। समझ में आ गया। अब आते हैं हमारे डायरेक्ट करंट की तरफ। तो ये कह रहा है कि जैसे करंट सेम रहता है ना बिल्कुल सीधा, ऐसे ही हमारा जो वोल्टेज है वो भी क्या रहेगा, सेम। कहने का मतलब जैसे आपकी वोल्टेज रहेगी, जैसे आपका करंट रहेगा वैसे ही सेम आपका क्या रहेगा, वोल्टेज रहेगी। वो डिपेंड करता है कि किस तरह से वो मूव कर रहा है, वो AC में है या DC में है। तो AC में तो आपकी अलोंग चलती है, उसमें भी क्या होती है, अलोंग ही चलती है, क्योंकि वो अगर स्ट्रेट लाइन है तो वोल्टेज भी क्या रहेगी आपकी, सेम रहेगी। अब आते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट में बोला गया है कि हमारा जो अल्टरनेटिंग करंट है उसको डिनोट करते हैं ऐसे। कैसे, हमने ये जो शेप बनाई थी ना अभी हमने ये वेव बनाई थी, तो ऐसे एक वेव बना दो और उसको सर्कल में क्या कर दो, क्लोज कर दो। तो इसका मतलब है कि जो आपकी सर्किट में आ रहा है वो AC है, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट है। तो हम डिनोट करते हैं AC को इस वाले डायग्राम से। और अगर बात करें DC की, तो सेल का या बैटरी का साइन, वैसे सेल का लेते हैं, सेल का साइन क्या होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और इसको सर्कल में अगर आप बंद कर दोगे तो ये DC का क्या बन जाता है, डायग्राम बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल डिनोट किससे करते हैं, एग्जाम्पल आप देख सकते हो, दो तरह से हम इसको डिनोट कर सकते हैं, सर्कल में पॉजिटिव नेगेटिव, या फिर ऐसे सेल का निशान बना दो, वो भी आपका क्या होता है, DC का ही साइन होता है। समझ में आया बेटा, इतना 3 पॉइंट समझ में आए इजीली। पहला डायग्राम, फिर वोल्टेज, और फिर डिनोट किससे करते हैं वो। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट वाले की। नेक्स्ट जो हमें यहाँ पे बताता है वो बताता है फ्रीक्वेंसी के बारे में। फ्रीक्वेंसी के बारे में, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, यानी कि देखो फ्रीक्वेंसी क्या होती है पहले वो समझो, क्योंकि अभी फ्रीक्वेंसी यूज होगी। फ्रीक्वेंसी होती है 1/t। अब ये t क्या है, t का मतलब होता है कि एक सेकंड में कितना रिवॉल्यूशन कर लेती है। फॉर एग्जांपल एक सेकंड में जो करंट है वो कितने साइकिल कंप्लीट कर लेता है, वो इसकी फ्रीक्वेंसी है। तो जो फ्रीक्वेंसी अपने इंडिया में यूज होती है वो होती है अपनी 50 हर्ट्ज। हमारे यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी यूज हो रही है कि एक सेकंड में, सोच सकते हो कितनी, 50 हर्ट्ज की चल रही है, जबकि अदर कंट्रीज में वो चल रही है 60 हर्ट्ज की। कितने की, 60 की, और अपनी कितनी है, 50 की। अब बात करते हैं कि जो ये तो AC की थी कि हमारे जो फ्रीक्वेंसी है इंडिया में वो 50 हर्ट्ज है, और अदर कंट्रीज में वो कितनी है, 60 है। लेकिन अगर मैं बात करूं DC के बारे में, तो आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि DC की तो कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कितने साइकिल कंप्लीट किए। यहाँ पे तो कोई साइकिल है ही नहीं, करंट एक बार चलना शुरू हो जाता है, एकदम स्ट्रेट चलता जाता है। तो जब वो एकदम स्ट्रेट चल रहा है तो फ्रीक्वेंसी होगी किसकी, कोई मोशन है ही नहीं, वेव है ही नहीं, तो साइकिल कंप्लीट किसकी करेगा। दैट्स मीन जो DC होता है उसकी कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी क्या है इसकी, 0। तो यहाँ पे हमने 4 पॉइंट्स देखे हमारे, 4 के 4 पॉइंट से हमें क्या समझ में आया कि जो फ्रीक्वेंसी होती है DC की वो होती ही नहीं,
क्योंकि जो हमारा डायग्राम होता है डीसी का, बाय द हेल्प ऑफ डायग्राम वी कैन कंक्लूड दैट करंट इज कांस्टेंट ऑल ओवर द टाइम। हर टाइम वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, तो उसकी कोई फ्रीक्वेंसी होती ही नहीं है ना इंपॉर्टेंट बात। तो आपको ये याद रखना है। फ्रीक्वेंसी याद रखने के लिए क्या याद रखोगे, ये वाला फॉर्मूला याद रखो, म्यू इज इक्वल टू 1/t, कि एक सेकंड में वो कितना रिवॉल्यूशन पूरा करता है। रिवॉल्यूशन मतलब ऐसे मूव करना, अब डीसी में तो ऐसे मूव ही नहीं कर रहा, कांस्टेंट है, तो फ्रीक्वेंसी होती ही नहीं है। तो ये हो गए हमारे 4 पॉइंट्स कंप्लीट। आई होप आपको ये 4 के 4 पॉइंट्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। ये एक एक लाइन के नीचे डायग्राम बना के फॉर्मूला लिख के समझते रहो, ताकि आपको कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो मैं एक एक पॉइंट को बहुत आराम से अच्छे से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि आपके कोई कंफ्यूजन ना हो। तो चलिए फिर आते हैं हमारे 5th पॉइंट की तरफ। अल्टरनेटिंग करंट का 5th पॉइंट हमें बोलता है यूज्ड टू डिलीवर पावर इन इंडस्ट्रीज, ऑफिस एंड हाउसेस। हमारे घर में, कंपनियों में और ऑफिसेस में जो पावर सप्लाई हो रही है, जो हम अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, फैन यूज कर रहे हैं, कूलर यूज कर रहे हैं, एसी यूज कर रहे हैं, टीवी, वॉशिंग मशीन, लैपटॉप, आवर फोन, जहां भी हम इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं वो कहां से कर रहे हैं, एसी से, एसी सप्लाई से। जबकि हमारा जो ये होता है डीसी, यूज टू डिलीवर पावर टू इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विपमेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल होता है जैसे कि हमारा इन्वर्टर हो गया। जब मैंने आपको डीसी कराया था तब बताया था कि जो डीसी होता है वो क्या करता है, चार्ज लेता है। डीसी डायरेक्ट चार्ज को स्टोर कैसे करते हैं, डीसी से। इन्वर्टर चार्ज स्टोर करता है। तो यहाँ पे कह रहा है केमिकल इक्विपमेंट। केमिकल का मतलब जो बैटरी वगैरह हो गई हमारी, और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का मतलब है जैसे हमारा फोन हो गया, इनमें जो ये चार्ज करता है ना, चार्ज करने वाले। आप सिंपली याद रखो, कैसे डिफरेंस रखोगे, जो चल जाता है, जैसे फैन हो गया, ऑन किया स्विच और फैन चल गया, ऑन किया कूलर का स्विच चल जाता है, टीवी का स्विच ऑन किया चल जाता है। लेकिन जब चार्ज करने की बात आती है तब डीसी की बात आती है। जैसे आप फोन को चार्ज करते हो, लैपटॉप को चार्ज करते हो, और भी बहुत सी मशीनें हैं जिनको चार्ज किया जाता है। वो जो चार्ज करने वाली होती हैं, जब वो चार्ज होती हैं तो डीसी का यूज करती हैं। समझ में आया, वो हमें क्या करती हैं, डीसी प्रोवाइड कराती है। तो कहने का मतलब जब भी चार्ज करने की बात आएगी तो डीसी की बात आएगी, और जब डायरेक्ट कोई बात आएगी ना, डायरेक्ट का मतलब जब सिर्फ आपको स्विच को ऑन करना है और आपके पास आपकी लाइट आ जाती है, इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, तो उस टाइम पे हमारे पास क्या होता है, एसी का ऑप्शन होता है। तो पावर सप्लाई कौन किसको कैसे करेगा, समझ में आया। ये इलेक्ट्रॉनिक में लिख लेना, आपके जो लैपटॉप्स होते हैं, आपके मोबाइल फोन होते हैं, और भी जो चार्जर वाली जो भी आपके पास इक्विपमेंट्स है वो। इलेक्ट्रोकेमिकल में क्या आएगा, आपका इन्वर्टर, बैटरी वगैरह वगैरह जो भी होता है, जिनको मतलब चार्जिंग चाहिए होती है, जो स्टोर करता है, उनमें क्या होता है, डीसी होता है। और घरों में और इंडस्ट्रीज में तो किस तरह से यूज होती है वो तो आपको पता ही है, क्योंकि आप एवरीडे लाइफ में यूज कर रहे हो। जो चीजें हम अपनी डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं उनके बारे में तो जानते ही है ना। तो ये था हमारा 5th पॉइंट। आई होप आपके समझ में आ गया होगा कैसे कैसे हम इनको यूज करते हैं अलग अलग जगह पे। अब आते हैं हमारे 6th पॉइंट की तरफ। तो हमारा जो अल्टरनेटिंग करंट है उसका 6th पॉइंट क्या बोलता है, प्रोड्यूस्ड यूजिंग अल्टरनेटर। इसको हम अल्टरनेटर की तरह भी काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आपने क्या किया हुआ है, मान लीजिए कुछ भी यूज किया हुआ है, तो आप है ना, अगर चाहे मान लीजिए कोई चीज है वो डीसी से चलती है, तो आप अल्टरनेटर को यूज कर सकते हैं। वो आपको क्या दे देगा, एसी दे देगा। कहने का मतलब जैसे होता है ना, अल्टरनेट तरीका होता है। मान लीजिए कोई तरीका है आपके समझ में नहीं आ रहा, तो टीचर क्या बोलता है, अच्छा आपके तरीका समझ में नहीं आया, चलो इसका अल्टरनेट देखते हैं। अल्टरनेट मतलब कोई और तरीका देखते हैं जो उसी चीज को अच्छे से समझा दे। तो कहने का मतलब ये अल्टरनेटर की तरह क्या कर सकता है, काम कर सकता है। बट अगर बात करें वहीं पे हमारे डायरेक्ट करंट के बारे में, तो प्रोड्यूस्ड बाय बैटरी और सेल। ये हमारा किसकी वजह से प्रोड्यूस्ड होता है, बैटरी और सेल की वजह से, जबकि ये प्रोड्यूस्ड होता है आपका किससे, अल्टरनेटर से। ठीक है भाई, 6 पॉइंट समझ में आया। अब आते हैं हमारे 7th पॉइंट की तरफ। 7th पॉइंट हमें क्या समझाना चाह रहा है, 7th पॉइंट थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पक्का आ सकता है। ठीक है, 7th पॉइंट देखो क्या कह रहा है। 7th पॉइंट कह रहा है कैन हैव साइन वेव, ट्रायंगुलर वेव और स्क्वायर वेव। अब देखो इनको बनाना, जब आप ये लाइन लिखोगे तो इसी लाइन के नीचे आप लोग एक डायग्राम बनाओगे, एक नहीं 3, कि एक होता है साइन वेव, इसकी कोसाइन भी होती है। देखो कैसे,
अगर मान लीजिए कि आपको साइन वेव बनानी है तो साइन 0 पे कितना होता है 0, तो वेव शुरू होती है बेटा इस पॉइंट से, ओरिजिन से, 0 से, कुछ इस तरह से। ये हमारी साइन वेव है, देख लो अच्छे से। साइन वेव के नीचे आपको ये बनाना है। साइन वेव कैसे पता लगी? 0 से शुरू हुई और ऐसे चलती चली जाएगी, आगे चलती जाएगी चलती जाएगी, ये हमारी साइन वेव है। तो कैसे कैसे बना सकते हैं? एक तो हो गई साइन वेव, लिख लिया, बना लिया इसको। फिर उसके बाद आती है कोसाइन भी होती है। कोसाइन, कोस कैसे होते हैं देखो, कोस जो होता है वो 0 पे 1 होता है। जो आप वेव को शुरू करोगे यहाँ से, ऊपर से 1 से, तो आपकी वेव ऐसे बनेगी। देखो साइन वाली यहाँ से चलती है 0 से, और कोस वाली ऊपर से चलती है, क्योंकि कोस 0 1 होता है। तो ये हो गई आपकी कोसाइन वेव। इसको आप लिख सकते हो कि ये कोस वेव होती है। उसके बाद आपकी दी गई है ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर मैंने जब आपको एसी कराया था तब बताया था कि ऐसे जब चलती है ना तो ये आपकी ट्रायंगुलर वेव होती है। तो एसी के देखो कितने सारे रूप है ना, कितने ज्यादा ये डायग्राम के थ्रू समझाई जा सकती है, कितनी तरह से मूव कर सकती है। लास्ट है आपका स्क्वायर। तो स्क्वायर भी आपको आता होगा बनाना। ये आपकी क्या होती है? स्क्वायर वेव होती है, जो स्क्वायर की तरह क्या करती है? मूव करती है। तो हमें पता लगा कि जो हमारा अल्टरनेटिंग करंट है उसको बहुत सारी वेव के थ्रू क्या किया जा सकता है? शो किया जा सकता है। बट द डायरेक्ट करंट हैज स्ट्रेट लाइन एंड नो वेव शेप। देखिए यहाँ पे तो 4-4 शेप बना सकते हो, 4-4 वेव का डायग्राम बना सकते हो, बट आपका जो डीसी होता है ये कोई वेव बनाता ही नहीं है, वेव शेप है ही नहीं, एकदम स्ट्रेट लाइन मूव कराता है, एकदम स्ट्रेट लाइन पर मूव करता है। तो आप लिखोगे हैज स्ट्रेट लाइन एंड नो वेव शेप। कोई वेव शेप नहीं होती, कोई वेव डायग्राम नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन होती है। जबकि हमारा जो यहाँ पे अल्टरनेटिंग है, अल्टरनेटिंग में हमारा 4-4 हमने अब तक सीखा है। हमारे 4-4 क्या होते हैं? वेव्स होती हैं, जिनको आप ड्रॉ भी कर सकते हो। जब आप इस लाइन को लिखोगे तो ड्रॉ करके दिखाओगे। नेक्स्ट है हमारा एक पॉइंट, द पोलैरिटी रिवर्स पीरियोडिकली। देखो सबसे पहले पोलैरिटी का मतलब समझो। पोलैरिटी का मतलब होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव। फिर बोला है कि ये पॉजिटिव नेगेटिव रिवर्स होता है पीरियोडिकली। कैसे? जैसे मैंने आपको बताया भी था कि अगर ये आपकी वेव है, ये आपकी वेव है, तो देखो पहले पॉजिटिव आया, फिर नेगेटिव आया, फिर पॉजिटिव आया, फिर नेगेटिव आया। तो जब एक ही चीज बार बार आ रही है उसको बोलते हैं पीरियोडिकली। तो एक बार पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव का आना ही आपका क्या कहलाता है? पीरियोडिकली। ठीक है, यानी कि बार बार फ्लो करना क्या हो जाएगा आपका? पीरियोडिकली हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है? हम ये कह देते हैं कि जो पोलैरिटी है वो रिवर्स होती है बार बार। रिवर्स मतलब बदलना या उल्टा होना, उल्टा हो जाता है। एक बार पॉजिटिव है तो नेगेटिव आ गया, नेगेटिव है तो पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव है तो नेगेटिव आ गया, यानी कि पोलैरिटी क्या हो सकती है? चेंज होती जाती है। जबकि अगर मैं बात करूं डीसी वाले की, तो डीसी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। पोलैरिटी रिमेन सेम, हमेशा सेम रहती है। आप देख सकते हो हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में स्ट्रेट मूव करता रहता है डीसी में। सिर्फ पोलैरिटी चेंज किस में होती है? प्लस माइनस चेंज किस में होता है? हमारे अल्टरनेटिंग में। डायरेक्ट में कोई भी नहीं होता, उसमें पोलैरिटी हमेशा सेम रहती है। समझ में आया भाई पीरियोडिकली पोलैरिटी का क्या मतलब आया? तो आप ऐसे भी लिख सकते हो ये वेव बना के, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और लिख लो पीरियोडिकली। रिवर्स पीरियोडिकली, पोलैरिटी प्लस माइनस, रिवर्स का मतलब बदलना या उल्टा हो जाना, और पीरियोडिकली मतलब एक के बाद एक। समझ में आ गया? हमारे डीसी में कोई भी पोलैरिटी नहीं होती। अब बात करते हैं 9th वाले की, सेफ टू ट्रांसफर ओवर लार्ज डिस्टेंस। जो हमारा एसी होता है उसको बहुत दूर तक ट्रांसफर करना बहुत ज्यादा आसान होता है, तभी तो हमारे घर में एसी आ रही है। क्योंकि आप खुद सोचो, हमारे बिजली घर से जो पावर प्लांट है वहां से और अपने घर तक कितने लंबे लंबे वायर्स हैं, है ना, और कितने सारे खंबे लगे हुए रहते हैं। मेरे तो बिल्कुल घर के सामने है, रियल में मेरे घर के सामने है। तो आप खुद सोच सकते हो कि जो एसी होते हैं उसको ऑल ओवर बहुत दूरी तक क्या किया जा सकता है? सेफली, बहुत आराम से क्या किया जा सकता है? उसको फ्लो कराया जा सकता है, दिया जा सकता है, सप्लाई किया जा सकता है। लेकिन हमारे जो डीसी होते हैं, डीसी कैन नॉट ट्रेवल वेरी फार, ज्यादा दूर तक आती ही नहीं है। तो हम क्या कह देते हैं? डीसी हमारे लिए यूजफुल नहीं है, क्योंकि हमें तो भाई इलेक्ट्रिसिटी चाहिए और बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए।
कूलर भी चलता है, एसी भी चलता है, फैन भी चलता है, टीवी भी चलता है, फिर फोन चार्ज करने के लिए भी चाहिए, वॉशिंग मशीन भी चलानी है, फिर फिल्टर भी चलाना है, फिर वगैरह 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 बहुत सारी चीजें होती है जो चलानी होती है। तो हमें सेफली चाहिए कि अगर थोड़ा बहुत यार करंट लग जाए तो हाथ हट जाए, चिपके ना उसके, डायरेक्ट तो चिपका लेगा भाई। ठीक है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि हमारा जो एसी है वो सेफ होता है, जबकि हमारा जो डीसी होता है वो ट्रेवल ही नहीं करता ज्यादा दूर तक। तो हमारे घर में क्या आती है, एसी आती है। याद रखोगे आज के बाद अपने घरों में क्या आती है, एसी आती है। नेक्स्ट है हमारा 10th पॉइंट, और 10th पॉइंट बोल रहा है प्रोवाइड मोर पावर, ये बहुत ज्यादा पावर देती है। और ये क्या कह रहा है, हैज मोर लॉस ऑफ एनर्जी, ये लॉस कराता है, ये पावर देता है, ये लॉस कराता है, ये पावर देता है। तो खुद समझ सकते हो कौन सा ज्यादा बेस्ट है, ये लॉस कर देता है एनर्जी को डीसी, एसी पावर देता है। तो बिल्कुल हमें पावर चाहिए, पावर मिलती है, पावर यूज करते हैं, और डीसी क्या कर देता है, लॉस लॉस लॉस। ठीक है, अब आते हैं हमारे 11th पॉइंट की तरफ। 11th पॉइंट बोल रहा है रिवर्स द डायरेक्शन। आप जानते हो ना डायरेक्शन, देखो कैसे रिवर्स कर रही है, एक बार ऊपर गया फिर नीचे आ गया, ऊपर गया नीचे आ गया, यानी कि अपनी डायरेक्शन को क्या कर सकता है, रिवर्स कर सकता है। लेकिन हमारा जो डीसी होता है वो तो अनडायरेक्शनल होता है, हमेशा एक ही डायरेक्शन में चलता रहेगा। एक डायरेक्शन में जब चलना शुरू कर दिया तो किसी के रोके से भी ना रुके, एक बार चलना शुरू कर दिया सो चलना शुरू कर दिया, अब नहीं रुकने वाले हम। तो यही हाल किसका है, डीसी का है, डायरेक्ट गुस्से वाला। ठीक है, तो अब आते हैं हमारे 12th पॉइंट की तरफ, और 12th पॉइंट क्या कह रहा है, इट हैज इम्पीडेंस। अब ये इम्पीडेंस क्या होता है, देखिए अभी आपका ये टॉपिक आया नहीं है, लेकिन मैं थोड़ी सी हिंट दे देती हूँ। इम्पीडेंस को शो करते हैं Z से, ठीक है, और ये होता है हमारा रूट R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, ये होता है। अभी आपके में आया नहीं, इम्पीडेंस होता है। तो बस आप इतना याद रखो कि एसी में इम्पीडेंस होता है, जबकि हमारा जो डीसी होता है उसमें बस रेजिस्टेंस होता है। ये जो मैंने XL और XC लगाया था, ये रेजिस्टेंस होता है कैपेसिटेंस का और इंडक्टेंस का। तो कहने का मतलब दोनों नहीं, तीनों रेजिस्टेंस आ जाए, कंडक्टर का भी, कैपेसिटर का भी, इंडक्टर का भी और रेजिस्टेंस, तीनों रेजिस्टेंस आ जाए तो उन तीनों को एक साथ बोलते हैं इम्पीडेंस। तो हमारा जो डीसी होता है उसमें जो करंट की वजह से रेजिस्टेंस आता है बस वही रेजिस्टेंस होता है, और इसमें तीनों की वजह से जो रेजिस्टेंस आता है तीनों का काम करता है, जिसमें कंडक्टर भी होता है, इंसुलेटर भी होता है और रेजिस्टेंस भी होता है। तो भाई ये था हमारा कंप्लीट 12 के 12 पॉइंट्स। आई होप आपके समझ में आए होंगे। बहुत स्लो एक एक पॉइंट को समझाते हुए, एक एक पॉइंट का मीनिंग बताते हुए, अच्छे से सारी चीजों को एक एक लाइन, एक एक डायग्राम को बताते हुए मैंने बताया है। आई होप आपके समझ में भी आया होगा, और आपने साथ साथ जो भी मैंने आपको लिखवाया है, जो भी डायग्राम बनवाए हैं, वो डायग्राम भी आपने बनाए होंगे। तो यहाँ पे हमारा जो डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी है वो फिनिश हो जाता है। अब आपका काम शुरू होता है, आपको करना है दोनों जो हमने डिफरेंस देखे हैं, इन दोनों ही डिफरेंसेस को अच्छे बच्चों की तरह अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लो। कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे अगर आपको दिक्कत आती है, कमेंट में लिखो मैम डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिंग एंड डायरेक्ट करंट पॉइंट नंबर दिस पॉइंट इज नॉट क्लियर। तो आप लिख सकते हैं कि ये पॉइंट हमारा क्लियर नहीं हुआ है, तो प्लीज इस पॉइंट को आप क्लियर करा दो, जो भी पॉइंट आपके क्लियर नहीं हुआ है। लास्ट वाले का तो मैं खुद ही कह रही हूँ, ये पॉइंट आपको अभी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अभी आपका ये टॉपिक हुआ नहीं है। इम्पीडेंस अपने आप में एक टॉपिक होता है। बस इतना याद रखो, ये 3 की वजह से रेजिस्टेंस देता है, ये 1 की वजह से रेजिस्टेंस देता है। ये अकेला रेजिस्टेंस है, इसमें 3 रेजिस्टेंस है। सिंपली बस इतनी ही बात याद रखनी है, इससे ज्यादा आपको कुछ भी ध्यान नहीं देना है। ठीक है, तो अब अच्छे बच्चों की तरह दोनों डिफरेंसेस को नोट डाउन कर लो। ठीक है, और क्या काम करोगे? ऑफ कोर्स प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। हमेशा तो बोलती हूँ बेटा, करोगे कब? अभी प्रैक्टिस करोगे तभी तो एग्जाम तक एकदम बेस्ट हो जाएगी ना, क्योंकि डिफरेंसेस बहुत ज्यादा हो चुके हैं। और मैं ना गारंटी के साथ बोल सकती हूँ, अगर ये क्वेश्चन आपको आता है तो 5 मार्क्स इजीली आ जाएंगे। 12 पॉइंट्स लिखने हैं भाई, 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है नहीं बनता? तो इस पॉइंट्स को अच्छे से लिख लो, नोट डाउन कर लो। देन मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना। अगर चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो, ताकि उनको भी ये सब पढ़ने को मिले अच्छे से। ठीक है, तो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।